बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट की थी। हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो सॉल्व करेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें वैल्यूज दी हुई है, अननाउन वैल्यूज। हमारे पास अननाउन जो है वो एल है, एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमने बताना है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, हमारे पास है log 3, बेस में हमारे पास 3 है, 81 है, इज इक्वल्स टू है एल। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है, हमने इसको लॉगरिथम में हमें दी हुई है, हमने इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देना है। ठीक है, हमारे पास अगर इस तरह वैल्यू हो या एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में हो तो हम लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है log 3 81 इज इक्वल्स टू एल। जो हमारे पास बेस में वैल्यू होगी वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं जी 3। ठीक है, वो लिखा, और जो इक्वल की इस साइड पे एल है वो हमारे पास एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी एक्सपोनेंट में। ठीक है, उसके बाद इक्वल, और इक्वल की ये लॉग के साथ जो 81 है ये इक्वल की इस साइड पे आ गया। ठीक है, ये 81 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 3 की पावर एल एज इट इज, और 81 हम इसका लेते हैं भी एलसीएम। हम देखते हैं 81 किस 3 की पावर कितनी होती है। 3 27 जार 81, 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 1 2 3 और 4, 3 की पावर 4 हमारे पास होता है जी 81 के इक्वल। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हमारे पास है 3l इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अब बेस हमारे पास दोनों के इक्वल की इस साइड पे भी 3 है और इक्वल की दूसरी साइड पे भी 3 है। ठीक है, इसलिए l का आंसर जो है हमारे पास आ गया 4। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है पावर्स जो होती है वो l इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट होकर l इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, लॉग बेस में हमारे पास ए है, 6 है, लॉग के साथ इज इक्वल है 0.5। अब ए बेस में हम सबसे पहले वो लिखेंगे, ए की पावर में जो इक्वल की इस साइड पे 0.5 है वो इक्वल की इस साइड पे आके एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम से हम एक्सपोनेंट में चेंज कर दिए वैल्यू, और जो ये 6 है वो इधर आके इक्वल की इस साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, हमने डेसिमल पॉइंट को खत्म करना है तो हम लिखेंगे 5 ओवर पॉइंट के आगे हमारे पास 1 डिजिट है तो ये आ जाएगा जी 5 ओवर 10 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ए की पावर आ गई जी 1/2 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर, हमने स्क्वायर लेना है बोथ साइड। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने इसका लेना है जी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने इसका लिया स्क्वायर, ए की पावर 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाना है जी इसका आंसर ए इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 36। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, log 5 है बेस में और n है इज इक्वल्स टू, इक्वल की इस साइड पे हमारे पास 2 है। हमने सबसे पहले लिखना है बेस, और इक्वल की जो इस साइड पे वैल्यू है वो हमारे पास एक्सपोनेंट में चेंज हो गई है और इज इक्वल्स टू आ गया है n, और n जो है इक्वल की साइड पे वो इक्वल की इस साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 25, 5 5 जर होता है 25, हम लिखेंगे जी 25 और इज इक्वल्स टू n, n हमारे पास आ गया है जी 25, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 10p इज इक्वल टू 40 है। ठीक है, ये हमें एक्सपोनेंट में वैल्यूज जो है वो दी हुई है, हमने इस पे लॉगरिथम जो है वो अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं टेकिंग बोथ साइड लॉग, हमने लॉग लेना है बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉग जो है वो बोथ साइड लेना है।
हम लिखते हैं जी log 10 की पावर में है जी हमारे पास p इज इक्वल टू log 40। हमने बोथ साइड लिया log, ठीक है। p पावर में p जो है वो हम पहले लिख लेंगे log से पहले और आ जाएगा इधर log 10 इज इक्वल टू log 40। हम कैलकुलेटर को यूज करके इसका log जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास log 10 जो है log 10 इज इक्वल 1 के, इधर हमारे पास आ जाएगा जी p इज इक्वल टू, उसके बाद हम निकालते हैं जी log 40, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.60 1.60 और 20, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास था 10p इज इक्वल टू 40, ये एक्सपोनेंट वाली फॉर्म थी, हमने इसको लॉगरिथम में चेंज करना था। हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड लॉग जो है वो अप्लाई करवाया है, ठीक है। log 10 की पावर में p है इज इक्वल टू log 40। जब हमने लॉग अप्लाई करवाना है, ठीक है, पावर जो होती है वो बाहर लिखी जाएगी, पावर लॉग से पहले आ जाएगी। हमने लिखा p log 10 इज इक्वल टू log 40। log 10 लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाना है, ठीक है। p को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास p ही आ जाएगा, ठीक है। p इज इक्वल टू log 40 लिया तो उसकी वैल्यू 1.6020 आंसर आ गया, ठीक है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एवेल्युएट। हमें वैल्यू दी हुई है log 2 1/128। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है, हम इसको लेट करते हैं जी x या y के इक्वल, किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। हमने लिखा जी log 2 1/128, हमने इसको लिख लिया जी x के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास बेस है, ये वाली 2 बेस है, हमने लिखा बेस लिखी इधर, और ये x जो था इधर आके एक्सपोनेंट में चला गया, ठीक है। और 1/128 हमारे पास इक्वल की इस साइड पे आ गए, हमने ये लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 128 का हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या आता है। 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 और 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 1। हमारे पास आ गया जी 2 की पावर ये 1 2 3 4 5 6 और 7। हम इधर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7 आ गया, ठीक है। अब नीचे 2 की पावर 7 जो है वो प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास 2 की पावर जो है वो -7 में चला जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 हो गया, ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, बेस सेम है तो हमारे पास आंसर जो है वो x इज इक्वल टू -7 आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 512 टू द बेस हमें दी हुई है 2√2, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, हम सबसे पहले इसको लॉगरिथम वाली शेप में लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं जी log, बेस में आएगा हमारे पास 2√2 और 512 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिखा। नेक्स्ट हमने इसको लेट करना है जी, हम करते हैं इसको भी लेट कर लेते हैं। log 2√2 512 इक्वल आ गया जी, ये भी x के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको भी लेट कर लिया है जी x के इक्वल। नेक्स्ट हम करते हैं जी 2√2 जो है इसकी बेस में, ये बेस वाली वैल्यू लिखी और इक्वल के जो इस साइड पे x है जो वो एक्सपोनेंट में आ गया, ठीक है। और 512 जो लॉग के साथ है वो इक्वल की इस साइड पे आके 512 इक्वल की इस साइड पे आ गए, ठीक है। इसे नेक्स्ट करते हैं हम लिखते हैं जी अब हमारे पास 2 की पावर जो है वो 1 है और √2 की पावर हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। हमने इसको लिखा जी 1/2 और बाहर हमारे पास है x और 512 का हम लेते हैं भी एलसीएम। हम लेते हैं 5 1 और 2 का एलसीएम। 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12 आ गया। उसके बाद 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। नेक्स्ट हमने 128 जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसकी पावर जो है वो निकाली थी, 2 की पावर 7 थी, हम इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1
1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 2 की पावर हमारे पास आ गई इधर 9। अब हमारे पास ये जो है 2 और 2 बेस में इनके 2 सेम है, मल्टीप्लीकेशन पावर्स हो रही है आपस में, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास बेस में 2 और 2 है, उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जानी है। हमने लिखना है जी 2, हम लिखेंगे 2, 2 की पावर लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय 2 और बाय पावर में x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, ठीक है। हमने ये लिखा जी बेस जो थी वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में जा रही थी, इसलिए हमने इनके पावर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 की पावर, हमने लिया भी एलसीएम, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया और बाहर पावर है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 की पावर 9 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 की पावर हमारे पास हो जानी है जी 3 बाय 2 और बाहर आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब हमारे पास 2 इनकी बेस जो है वो सेम है, ठीक है। हम 2 इंटू 3 बाय 2 एक्स कर दें इक्वल 2 की पावर 9 है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज लिखते हैं। अब हम लिखते हैं जी 3/2 x इज इक्वल टू 9, हमने लिखा भी 3/2 x इज इक्वल टू 9, ठीक है। हमारे पास 2 जो है वो इधर डिवाइड में है, वो 9 के साथ जो है वो इक्वल की साइड पे आएगा तो वो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने लिखा जी 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 जार हमारे पास आ गया जी 18 और ये आ गया 3x, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 18 को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 जो था वो इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। अब हम 18 से 3 को डिवाइड करते हैं, 3 6 जार होता है जी 3 6 जार 18 और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 6 आंसर, ठीक है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इन्हीं को यूज करके हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें पार्ट नंबर 1 दिया है log 2x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये वैल्यू है। हमने क्या करना है 2 लिखा, ठीक है, बेस में जो वैल्यू है वो लिखी सबसे पहले और जो इक्वल की इस साइड पे है वो हमारे पास आ जाएगी जी एक्सपोनेंट में। हमने लिखा जी 2 की पावर 5 इज इक्वल टू आ गया x, ठीक है। 2 की पावर 5 अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 2 जार 32, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। हम लिख देंगे जी 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल होती है, x का आंसर आ गया जी 32। हम इधर लिख देंगे x इज इक्वल टू 32, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी x की वैल्यू, x का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है जी log 81 बेस में 9 इज इक्वल टू x है। अब हमने क्या करवाना है 81 बेस लिखेंगे सबसे पहले और जो इक्वल की इस साइड पे x है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। हमने लिखा जी उसको पावर में इक्वल 9 आ गया हमारे पास। अब 81 हमारे पास होता है जी 9 9 जार 81 और 9 1 जार 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है। हमने लिखा जी 9 की पावर 2 और बाहर है x इज इक्वल टू 9, 9 की पावर इधर 1 आ जाएगी, ठीक है, जिसकी पावर कोई ना हो उसकी पावर 1 होती है। 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। अब बेस सेम है हमारे पास, ठीक है, हमने लिखना है जी 2x जो है वो इक्वल आ गया है 1 के, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर निकालते हैं हम x का हमारे पास आंसर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 64 8 इज इक्वल टू x/2 है, ठीक है। हमारे पास अब हमने फिर इस क्वेश्चन में बेस जो है वो लिखनी है, हमने बेस लिखी, ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारे पास इक्वल की इस साइड पे x/2 जो है वो इधर आके एक्सपोनेंट में चेंज हो गया, x/2 आ गया, ठीक है, और इधर इक्वल की 8 जो है वो इक्वल की इस साइड पे आ गया।
अब देखें 64 हमारे पास होता है जी 8 का स्क्वायर। हम लिखते हैं 8 का स्क्वायर x/2 लिखा, उसके बाद इक्वल 8 की पावर इधर 1 है, ठीक है। ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 की पावर आ गई जी ऊपर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। अब 8 बेस सेम है, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log x 64 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। हमने क्या करवाना है, हम लिखते हैं जी x एज इट इज बेस लिखेंगे सबसे पहले, और x का हो जाएगा ये 2 एक्सपोनेंट में चेंज होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल की साइड पे 64 log के आगे जो 64 है वो इक्वल की इस साइड पे लिख देंगे, ठीक है। x स्क्वायर हो गया इक्वल 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, हमने वो लिखा, पावर सेम है, हम लिख देंगे जी x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log 3 x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास, हमने क्या करवाना है 3 की पावर हमारे पास हो जानी है 4, बेस हमने लिखी, देन हमारे पास इक्वल की इस साइड पे 4 था वो आके एक्सपोनेंट में चेंज हो गया, ठीक है। लॉग वाली वैल्यू को हम एक्सपोनेंट में और एक्सपोनेंट को हम लॉग वाली वैल्यूज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 4, और ये x जो था वो इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा, हम लिखते हैं जी x, तो 3 की पावर 4 हमारे पास होती है जी 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81 के इक्वल होता है। हम लगा देंगे जी इसका आंसर 81 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हुई है।